Assalamualaikum students. Welcome back to our online classes from home. I am Taslima ma'am from इकरा इस्लामी हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम. आज हम कंटिन्यू करेंगे 4th स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी, भाषा सज्जता और पुनरावर्तन 2. जैसे कि आप सब जानते हैं, मैंने आपको लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 था भरत मिलाप, जो एक एकांकी थी, इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था. उसका अभ्यास और स्वाध्याय आपको वीडियो में एक्सप्लेन करके भेजा था. अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको लिख के नहीं भेजा है, तो प्लीज़ आप उसको टाइम से लिख के मुझे सेंड कीजिए. आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक है जो भाषा सज्जता. आज मैं आपको वो सिखाऊंगी कैसे लिखना है. ये मैं आपको सिखाऊंगी. आपको नोटबुक में नीट और क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है पेंसिल से. तो स्टार्ट करते हैं. कंसंट्रेट कीजिए. भाषा सज्जता अभ्यास 1. अपना नाम लिखिए. आपका जो नाम है वो आपको हिंदी में लिखना है. मेरा नाम तस्लीमा है, यानी मैंने आपको अपना नाम लिखा है तस्लीमा. अपने गांव और शहर का नाम लिखिए. सपोज़ आप कोई गांव में रह रहे हैं तो गांव का नाम लिखना है. मैं यहाँ भरूच में रह रही हूँ, यानी मैंने अपना प्लेस लिखा है भरूच. अपने दोस्तों के नाम लिखिए. आपको अपने किन्हीं 3 दोस्तों के नाम लिखने हैं, जो मैंने भी लिखे हैं. इसके बाद लिखा है किन्हीं 4 नदियों के नाम लिखिए. तो यहाँ पे 3 ही ब्लैंक है, तो आपको क्या करना है, नर्मदा, तापी, बनास और चौथी ऐड करनी है सरस्वती. क्या नाम लिखना है चौथी का? सरस्वती. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, किन्हीं 3 पर्वतों के नाम लिखिए. पावागढ़, गिरनार और शत्रुंजय. आपने जो उपर्युक्त नाम लिखे हैं उसे संज्ञा यानी नाउन की कहते हैं. किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं. जैसे कि भरूच एक प्लेस है, वो उसका नाम है, तो उसे यहाँ पे नाउन बोला जाएगा, संज्ञा बोला जाएगा. इसी तरह से आपका अपना नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी माता का नाम, आपके भाई बहन का नाम, ये सब यहाँ पे नाउन बोला जाता है. यानी उसका एक पर्टिकुलर, उसकी एक पहचान बन जाती है और वो यहाँ पे संज्ञा माना जाएगा. इसके बाद है अभ्यास 2. सोचो और लिखो. अपने आसपास और क्या क्या चीज़ें हैं जो संज्ञा है. आप अपने आसपास कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप संज्ञा बोल सकते हैं. जैसे कि कबाड़ या फिर टेबल, कुर्सी, घर, मकान, स्कूटर. ऐसी बहुत सारी चीज़ जिसका एक नाम, पर्टिकुलर नाम होता है, वो यहाँ पे संज्ञा माना जाएगा. तो अभ्यास 2 लिखा है उचित जोड़े बनाइए. अ और ब लिखा है, उसको हमें उसके सामने उसका आंसर दिया है, वो हमें चूज करके यहाँ पे लिखना है. महेश, तो महेश क्या है? महेश एक लड़का है, यानी उसका आंसर मैंने क्या लिखा है, महेश लड़का. हिमालय, हिमालय क्या है? पर्वत है. गंगा क्या है? गंगा एक नदी है. रामायण क्या है? रामायण एक पुस्तक है. और भारत क्या है? भारत एक देश है. विभाग अ में निर्देशित शब्द महेश, हिमालय, गंगा, रामायण और भारत नाम निर्देश करते हैं, तथा ब विभाग वाले शब्द उनकी जाति का निर्देश करते हैं. अतः ये सभी शब्द संज्ञा है. इसके बाद हम पुनरावर्तन 2 पे जाएंगे. पुनरावर्तन 2 कंटिन्यू करते हैं. आपको अच्छी तरह से ये जो चित्र दिया गया है उसको देखना है. तो पहले चित्र में क्या है? पहले चित्र में आप देखेंगे, एक दिन एक टोपी वाला टोपियाँ बेचने के लिए नज़दीक के गांव में जा रहा था. गर्मी के दिन थे और वह थक गया था. रास्ते में उसे एक पेड़ दिखा.
पेड़ के नीचे तोपिया की टोकरी रखी और वह आराम करने लगा। आराम करते करते उसे थोड़ी देर में नींद आ गई। जब टोपी वाले की नींद खुली तो वह चौंक उठा। उसकी टोकरी खाली थी। इतने में उसे बंदरों की आवाज़ सुनाई दी। उसने ऊपर देखा। पेड़ पर कई सारे बंदर बैठे हुए थे। सभी बंदरों ने सिर पर टोपियाँ पहनी हुई थी। टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। उसने बंदरों को पत्थर मारना शुरू किया। उसकी नकल करते हुए बंदरों ने भी पेड़ से फल तोड़कर टोपी वालों के ओर फेंकना शुरू किया। अब टोपी वाले को समझ में आ गया कि वह बंदरों से टोपियाँ कैसे वापस ले सकता है। टोपी वाले ने अपने सिर से टोपी उतारी और उसे जमीन पर फेंक दी। नकलची बंदरों ने भी यह देखा तो उन्होंने भी अपने अपने सिर को टोपियाँ उतारकर फेंकना शुरू किया। टोपी वाले ने जल्दी जल्दी टोपियाँ इकट्ठी की, टोकरी में रखी और खुश होकर वह वहाँ से चल निकला। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो हमें चित्र पर से लिखनी है। स्टोरी का टाइटल है टोपी वाला और बंदर। ये मैं आपको PDF बना के भेजूँगी, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। इसके बाद है प्रश्न 2। प्रश्न 2 में हमें लिखा है दिए गए शब्दों को शब्दकोश के क्रम में रखिए। यानी यहाँ पे जो शब्द है उसको हमें क्या करना है, जो शब्दकोश है 12 अक्षरी है उसके क्रम अनुसार लिखना है। तो पहला शब्द आएगा संजोग, दूसरा शब्द आएगा संपत्ति, तीसरा शब्द आएगा सत्यव्रत, चौथा शब्द आएगा साई, पांचवा शब्द आएगा साधु, छठा शब्द आएगा सार और सातवां शब्द आएगा साहस। इसके बाद प्रश्न 3 पढ़िए और लिखिए। ये जो शब्द दिए गए हैं उसको आपको पढ़ना है और उसको कॉपी करके लिखना है। सिद्धार्थ, मक्खन, मच्छर, शुद्ध, द्वार, उद्देश्य, अच्छा, चिट्ठी, मक्खी, चिन्ह, ख्याति और मिट्टी। इसके बाद प्रश्न 4 दिया गया है, समझ कर लिखिए। लिंग पहचाने। लिंग यानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि यहाँ पे हमें 2 चित्र दिए गए हैं। ये सेठानी ऑलरेडी हमें लिख के भेजा है। तो सेठानी का पुल्लिंग क्या आएगा, तो सेठानी का पुल्लिंग हमें बनेगा सेठ, सेठ और सेठानी। पुरुष का स्त्रीलिंग क्या बनेगा, पुरुष, स्त्री। लड़का, लड़की। ग्वाला और ग्वालिन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, परिवर्तन कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। सिंगुलर को प्लूरल बनाना है। पट्टा, एक पट्टा और बहुत सारे पट्टे, इसको वाक्य में प्रयोग करना है। यह पट्टा है, ये पट्टे हैं। गुब्बारे, गुब्बारे का सिंगुलर क्या होगा, गुब्बारा, एक गुब्बारा। यह गुब्बारा है, ये गुब्बारे हैं। टोपी, टोपी का प्लूरल क्या बनेगा, टोपिया। यह टोपी है, ये टोपियाँ हैं। केले, केले का सिंगुलर क्या बनेगा, केला, एक केला। यह केला है, ये केले हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, अधूरे वाक्य पूर्ण कीजिए। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। ब्लैंक दौड़ रहा है, घोड़ा या घोड़े, घोड़ा दौड़ रहा है। ये ब्लैंक है, ये राजा है। मैं जा रहा हूँ, हम खेल रहे हैं। इन किताबों में रामायण नहीं है। उस लड़के ने लड्डू दिया,
हम कबड्डी खेलने जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा पुनरावर्तन भी फिनिश होता है। स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह से नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में दोनों में लिखना है और मुझे सेंड करना है। यहाँ पे हमारा सिलेबस फिनिश होता है। इसके बाद एक लेखित कसौटी है, मौखिक कसौटी है और उसके बाद एक लिखित कसौटी है। मौखिक कसौटी वैसे तो आपको मौखिक में पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करके PDF भेजूंगी, वो भी आपको नोटबुक में लिखना है। स्टूडेंट्स, ये जो मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, ये जब स्कूल शुरू होगी तब हम उसको फिर चेक करेंगे और उसके ऊपर से मार्क्स दिए जाएंगे। तो प्लीज़ आप अपना होमवर्क टाइम से कीजिए और मुझे सेंड करिए। यदि इसमें कोई क्वेरी है तो मैं आपका होमवर्क देख के उसे सुधारूंगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे होम। अस्सलाम वालेकुम।